वेलकम बैक फ्रेंड, यूबीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और जावा स्क्रिप्ट का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट यदि सीखना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, टर्नरी ऑपरेटर्स हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, बहुत सारा एडवांस चीज़ें जो है ना इससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर इन तक विदाउट स्किप देखें। और आपको अगेन कुछ भी किसी तरीक़ा से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो कमेंट सेक्शन में क्वारी करना आप इसको पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स का कुछ होने वाला है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो है 6 जो है वो फॉल्सी वैल्यू होता है। फॉल्सी वैल्यू मतलब इट्स सेल्फ ये फॉल्सी वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन हम उसका जब भी बुलियन एक्सप्रेशन जब हम लोग करते हैं, बुलियन में उसको एक्सप्रेशन करते हैं, तो वो जो है फॉल्सी वैल्यू रिटर्न हो जाता है। उसका रिटर्न जो है वो हमेशा फॉल्स में आपको मिलेगा। तो अभी मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। ये जो 6 जो वैल्यू है ये जो है फॉल्सी वैल्यू है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अनडिफाइंड, नल, नॉट ए नंबर, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फॉल्स इज एल्सो ए फॉल्सी वैल्यू। ये फॉल्स तो है तो फॉल्सी वैल्यू तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये 6 जो है ये फॉल्सी वैल्यू है। और एल्स इसके छोड़कर जितना भी वैल्यू है जावा स्क्रिप्ट में, इसको हम लोग ट्रूथी वैल्यू बोलते हैं। चलिए जाते हैं VS कोड में और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसको ये कैसे काम करता है। तो एक एक जो है ना हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर जाते हैं VS कोड में और देखते हैं कैसा काम करता है। और आ चुके हम लोग VS कोड में और इसमें एक एक एग्जाम्पल के साथ अभी इस वीडियो में समझेंगे कि ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू किस टाइप में काम करता है। तो मैंने क्या पहले बताया था आपको, जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर आप देखिएगा, देखेंगे तो आपको मैंने बोला था कि अनडिफाइंड जो है वो फॉल्सी वैल्यू है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनडिफाइंड से और उसको देखते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन करने से कैसे वो फॉल्स रिटर्न करता है। और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ console.log। लॉग करने के बाद इसको मैं ना अनडिफाइंड कर रहा हूँ, अनडिफाइंड किया और मैं इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको चीज़ जो है ना आपको समझ में आए। और मैं इसको और मैं पहले का जो भी कंसोल है ना उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजिंग होगा। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। और मैं इसको अनडिफाइंड को कंसोल कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखेंगे ना अनडिफाइंड ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जिसे बोला था आपको कि ये इट्स सेल्फ जो है वो फॉल्सी वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन हमको जब इसका बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन करते तो ये जो है फॉल्सी वैल्यू हो जाता है, फॉल्स हो जाता है इसका वैल्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्सी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ बुलियन और मैं ना इसको यहाँ पर पास कर रहा हूँ, पास किया। और अभी अब देखिए मैजिक होने वाला है और आप देखेंगे कि ना यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। मतलब जब भी हम लोग अनडिफाइंड को बुलियन एक्सप्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, फॉल्सी वैल्यू होगा। अगेन नेक्स्ट जो है और एक हम लोग करते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, सेकंड जो मैंने क्या बोला था कि नल अगेन जो है इसको यदि इट सेल्फ मैं यदि यहाँ पर कर रहा हूँ, एक console.log ले रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नल ना मैं यहाँ पर कंसोल में कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इट सेल्फ मतलब जब तक हम लोग इसको बुलियन एक्सप्रेशन नहीं कर रहे तब तक ये जो है फॉल्सी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, इसको बुलियन एक्सप्रेशन करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये फॉल्स हो चुका है। तो दोस्तों आप ना जब भी आपको इस टाइप का कंडीशन मिलेगा, जब भी आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, आपको ऐसा पता नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि 3-4 जो कंडीशन है ना आपको मिलता है कि क्या क्या मिल सकता है, अनडिफाइंड मिलता है, नल मिलता है, नॉट ए नंबर मिलता है, जीरो मिलता है और एम्प्टी स्ट्रिंग मिलता है और फॉल्स अगेन तो फॉल्सी वैल्यू है ही। तो ये 5 में ना हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि समझने में कि क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ना कंडीशन नहीं लगा पाते।
तो इस वीडियो से आपका पूरा चीज़ क्लियर होगा और एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा आपको कोडिंग करने में के लिए। और फर्दर जो भी हम लोग इसका सीरीज जो कंटिन्यू होगा ना, जिसमें हम लोग ऑप्शनल चेनिंग, शॉर्ट सर्किटिंग जैसे एडवांस चीज़ें हम लोग सीखेंगे मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट का, तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगेन यदि मैं नल का जैसे मैंने बुलियन एक्सप्रेशन किया, बुलियन किया, तो ये अगेन फॉल्सी वैल्यू हो जाता है। सिमिलरली मैं यदि सारा जो है ना एक एक करके देखता हूँ, नॉट ए नंबर जो है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वो बाकी मैंने जो ज़्यादा ही कर दिया, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नॉट ए नंबर कर रहा हूँ, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे नॉट ए नंबर जो है NaN, ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है जिसका बुलियन एक्सप्रेशन करने से फॉल्सी वैल्यू हो जाता है। फोर्थ नंबर जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जीरो को यदि आप इस सेल्फ ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, बट इसका बुलियन एक्सप्रेशन करने से, बुलियन करने से ये अगेन बुलियन में ये आपको फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देखेंगे कि बुलियन जैसे ही मैं कर रहा हूँ जीरो को, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और एक जो हम लोग का ऑप्शन है वो जो था स्ट्रिंग, मतलब इम्प्टी स्ट्रिंग, मैं इम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ, तो इम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना, इसका बुलियन एक्सप्रेशन करूँगा तो फिर अगेन ये जो है ना फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये 5 हो गया। और फॉल्स जो है वो भी फॉल्सी वैल्यू है ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉल्स तो फॉल्सी वैल्यू होगा, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है आई थिंक। तो फिर भी हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पर ना मैं इसको console.log में एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फॉल्स करता हूँ, फॉल्स, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये फॉल्स देगा अगेन, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन करने से भी ये फॉल्स ही आएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ना मैं फॉल्स लिख रहा हूँ, फॉल्स, एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सारा चीज़ें ये सब फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जब भी हम लोग उसको बुलियन करेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, इसीलिए इसको फॉल्सी वैल्यू बोलते हैं। अभी एक सिनेरियो के साथ समझिए, एल्स जितना भी स्टेटमेंट है, मतलब जितना भी वैल्यू है, स्टेटमेंट नहीं होगा सॉरी, जितना भी वैल्यू है वो ट्रूथी वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि console.log है, और मैं आंख बंद करके कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और मैं इसको करूँगा ना तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जब भी रिटर्न करे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि ये 6 को छोड़कर जितना भी वैल्यू है जिसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन करेंगे तो वो ट्रूथी वैल्यू है, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन में वो ट्रू रिटर्न करता है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ उत्तम, और मैं इसको यदि रिफ्रेश करूँगा ना तो फिर भी ये ना अगेन जो है ना ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये क्या है, ट्रूथी वैल्यू है। मैं यहाँ पर एक आपको समझने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, एंड रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी कर सकते हैं, आप नंबर यदि करना चाहते हैं तो नंबर भी करेंगे तो ये ना अगेन आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इसीलिए ये 6 को छोड़कर बाकी सब जो है ना वो ट्रूथी वैल्यू है। और एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा समझते हैं, और इस ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो, इसको एंड करते एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो क्या हो रहा है कि जब भी मुझे ना API से रिक्वेस्ट आ रहा है सपोज़, और क्या हो रहा है कि मैं आपको एग्जांपल लाइव प्रोजेक्ट से एग्जांपल एक देना चाहता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, न्यू विंडोज़ करता हूँ, और न्यू विंडोज़ में जाने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, और मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट जो है, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसको मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रिक्वेस्ट है ना वो क्लाइंट साइड से आ रहा है, मतलब ऐप के थ्रू आ रहा है, और यूज़र ना ऑर्डर जब प्लेस कर रहा है, ये ऑर्डर कंफर्म का टेबल है, तो ऑर्डर कंफर्म करने के टाइम में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि कभी कभी ना यूज़र आईडी मिस हो जा रहा है। मतलब यूज़र आईडी हो सकता है लॉगिन नहीं किया है, या कुछ भी हो सकता है, होस्ट है उसका आईडी मिस हो जा रहा है, प्रोडक्ट आईडी जनरेट नहीं हुआ, अमाउंट वगैरह जो है ना मुझे बैकएंड से, मतलब फ्रंट एंड से सॉरी, मुझे नल मिल रहा है। तो मैं क्या किया, उसको नल मिल रहा है या अनडिफाइंड कभी कभी आ रहा है, कभी इम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, तो वेरियस टाइप का चीज़ें जो आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको किस तरह से किया कि मैंने डायरेक्ट उसको ना बुलियन एक्सप्रेशन में कर दिया कि मुझे यदि फॉल्सी वैल्यू मिलेगा, मतलब इसमें 5 में से भी कुछ भी मिलेगा ना, तो मैं उसको ना यहाँ पर जो है ऑर्डर कन्फर्म नहीं करने दूंगा। बुलियन एक्सप्रेशन यदि मुझे मिला, यदि फॉल्सी वैल्यू मिल रहा है, यदि मुझे ट्रूथी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यदि नल आ गया तो क्या होगा, फॉल्सी वैल्यू होगा,
और ये जो इफ़ कंडीशन है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एल्स कंडीशन में चला जाएगा। आप इसको कोड थोड़ा सा नोट जेएस में तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, बट मैं आपको जो जस्ट दो ही चीज़ समझ जाने का ट्राई कर रहा हूँ कि देखिए जब भी मुझे फॉल्सी वैल्यू मिलेगा, मतलब यदि यूज़र का आईडी मुझे सर्वर साइड से सॉरी क्लाइंट साइड से नहीं मिल रहा है, मतलब ऐप में या कहीं से भी नहीं आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, ऑर्डर जो प्लेस हो रहा है, यदि मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और जैसे ही फॉल्स मिलेगा तो मैंने क्या एंड कंडीशन लगाया तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एल्स कंडीशन में चला जाएगा। और ये यहाँ इस टाइप का बहुत वेरियस टाइप का आप यूज इसका कर सकते हैं, ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू का इसका बहुत ज़्यादा यूज है। फर्दर से हम लोग जब भी हम लोग और भी एडवांस लेवल में जाएंगे तो और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। होप फ्रेंड आपको वीडियो काम का लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और आपने कुछ नया यदि सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। और फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।